नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में बात करेंगे कि कैसा रहेगा मौसम, किन राज्यों में होगी भारी बारिश, कौन कौन से बनेंगे मौसमी सिस्टम। तो आपको ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। आपसे निवेदन है, जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों वेदर सिस्टम की बात करूँ, दोस्तों एक डिप्रेशन इस समय महाराष्ट्र के जलगांव जिले के आसपास बना हुआ है, यानी कि नासिक जलगांव के आसपास एक डिप्रेशन बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र है, महाराष्ट्र के वहाँ पर बना हुआ है। और इसका अगर मैं ट्रैक की बात करूँ तो ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र से होकर अरब सागर में पहुँचेगा। उसके बाद गुजरात के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर इसके पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण कई राज्यों में भारी बारिश होगी। वहीं दोस्तों एक और नया सिस्टम अक्टूबर के यानी कि 2 अक्टूबर को बनने की संभावना है। यह भी डिप्रेशन बन सकता है, मजबूत सिस्टम बनेगा। इसका ट्रैक अगर मैं बात करूँ इसके ट्रैक की, तो ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर इसके झारखंड, बिहार से होकर उत्तर प्रदेश की ओर इसके जाने की संभावना अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। हालांकि बदलाव हो सकता है इस ट्रैक में, तो आगे की वीडियो में हम इस ट्रैक जो है इसका कन्फर्म ट्रैक आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी इसमें बदलाव हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार इन दोनों सिस्टम का ट्रैक रहेगा। अभी जो 28 सितंबर है, अभी जो सिस्टम बना हुआ है जलगांव मालेगांव के आसपास, इसका ट्रैक कंफर्म है। ये गुजरात से होकर अरब सागर में आगे बढ़ सकता है। कुछ संभावना है कि ये राजस्थान की ओर भी रिकर्व कर जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है। ये गुजरात से होकर हम कह सकते हैं कि अरब सागर में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तरी पहाड़ी हिमालयी राज्यों में एक 6 अक्टूबर को मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अक्टूबर के पहले सप्ताह में सक्रिय होगा। वहीं जो 2 अक्टूबर को डिप्रेशन बनेगा वह भी लगभग 6 अक्टूबर आता है तो उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, और WD और इस सिस्टम के कारण क्या होगा कि उत्तरी पहाड़ी हिमालय राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यानी कि संपूर्ण गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। क्योंकि जो सिस्टम अभी 2 अक्टूबर को बनने जा रहा है वह 6 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश पर होगा, और वहीं 6 अक्टूबर को WD भी आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ भी। तो इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण अरब सागर से नमी बढ़ेगी, बंगाल की खाड़ी से नमी मिलेगी सिस्टम को और पश्चिमी विक्षोभ को, जिसके कारण उत्तरी पहाड़ी हिमालयी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। यह मॉडल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बारिश कम दिखा रहा है, लेकिन मेरे अनुसार मध्यम से भारी बारिश होगी। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है अगर ये सिस्टम इस ट्रैक पर आगे बढ़ता है, तो इसका ट्रैक में बदलाव भी हो सकता है दोस्तों। वहीं दोस्तों जो डिप्रेशन अभी बना हुआ है, इसके असर से पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर, उज्जैन संभाग, वहीं अगर मैं विदर्भ की बात करूँ तो नागपुर के क्षेत्र हैं और जो अमरेली के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ में भीषण बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है। पश्चिमी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र है वहाँ पर भी भारी बारिश दर्ज की गई है। अब दोस्तों इसके गुजरात में की ओर आगे बढ़ने की संभावना है, गुजरात में दस्तक देगा और गुजरात में बारिश शुरू हो चुकी है। पूर्वी गुजरात में अच्छी बारिश हुई है और संपूर्ण गुजरात में अगले 12 घंटों में भारी बारिश की संभावना है इस सिस्टम के कारण। वहीं जो पश्चिमी घाट है भारत का, देश का, जिसमें महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र, मुंबई, थाने, पुणे, दहानु के क्षेत्र हैं, जो गोवा के क्षेत्र है, तटीय कर्नाटक, वहाँ पर भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों में अति भारी बारिश होगी। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश की संभावना, शेष गुजरात में भी भारी बारिश होगी इस डिप्रेशन के कारण। और वहीं राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग तक अच्छी बारिश की संभावना है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी मध्यम से तेज खंड वर्षा के रूप में बारिश हो सकती है। क्योंकि सिस्टम ज़्यादा दक्षिणायन होने के कारण राजस्थान के उत्तरी मध्य क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। केवल जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग में अच्छी बारिश की संभावना, जालोर, सांचौर, बाड़मेर में भारी बारिश भी कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्रों में भी भारी बारिश होगी। उस समय जो 2 अक्टूबर को सिस्टम बनेगा उसके कारण कई राज्यों में भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हम कह सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में अति भारी बारिश होगी। विशेषकर जो बारिश का प्रभाव रहेगा जो 2 अक्टूबर वाले सिस्टम के कारण, तो वह रहेगा हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, असम, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत और जो बांग्लादेश के क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना 2 अक्टूबर वाले सिस्टम से रहेगी। क्योंकि जो भी सिस्टम बनता है बंगाल की खाड़ी में, अगर वह हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़े तो बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ती है। ये सिस्टम उन हवाओं को पूर्वोत्तर भारत की ओर थ्रो करता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये हवाएं आगे जाकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में अति भारी बारिश देती है। उसी प्रकार इन राज्यों में अति भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी बिहार,
जो पूर्वी हम कह सकते हैं कि झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में अति भारी बारिश की संभावना रहेगी इस सिस्टम से, अगर ये इस ट्रैक पर आगे बढ़ता है तो। बाकी बदलाव होने की संभावना ज़्यादा है, बदलाव भी हो सकता है ट्रैक में। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना है, क्योंकि जो एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है 6 अक्टूबर के कारण, 6 अक्टूबर को वहीं जो डिप्रेशन 6 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश पर पहुंच चुका होगा अगर इस ट्रैक पर आगे बढ़ा है तो, जिसके कारण उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की संभावना है, तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण। और वहीं डिप्रेशन 24 घंटे के बाद हम कह सकते हैं कि अरब सागर में आगे बढ़ चुका होगा और धीरे धीरे भारत के राज्यों से इसका असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूँ, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। जो कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी रह सकती है। बाकी शेष दक्षिण भारत में भी अच्छी बारिश की संभावना है। तो संपूर्ण हमने भारत की बात कर ली है मौसम के बारे में। वहीं राजस्थान में भी आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी, कई जिलों में अच्छी बारिश भी होने की संभावना दिखाई दे रही है राजस्थान में। वहीं मौसम विभाग द्वारा हम कह सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, संपूर्ण पहाड़ी हिमालयी राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। अब जल्द अन्य राज्यों से भी मानसून विदा लेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो दोस्तों ये था अगले 15 दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको जानकारी सटीक लगी हो तो। जो भी आपको जानकारी दी गई है, जो डिप्रेशन बनने वाला है 2 अक्टूबर को, उसके ट्रैक में दोस्तों बदलाव संभव है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। ये पूर्वोत्तर भारत की ओर भी जा सकता है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर की ओर भी ये सिस्टम जा सकता है, मध्य प्रदेश की ओर भी जा सकता है, या फिर जो हमने ट्रैक बताया है उस ट्रैक पर भी ये सिस्टम जा सकता है। तो अगली वीडियो में हम आपको इस सिस्टम का जो है कन्फर्म ट्रैक आपको बता देंगे। दोस्तों अभी जो डिप्रेशन बना हुआ है 28 सितंबर को, जो हम कह सकते हैं कि नासिक, जलगांव के आसपास, इसका ट्रैक कंफर्म है, ये गुजरात से होकर अरब सागर में आगे बढ़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।